अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हमने जूलियस सीज़र जो हमारा प्रोज नंबर 6 यानी प्रोज में से आखिरी लेसन था उसको कल मुकम्मल किया और उसके वर्किंग विद द टेक्स्ट बुक जो एक्सरसाइज का पहला हिस्सा होता है वो हमने मुकम्मल किया। तो अब हम लैंग्वेज वर्क पे आएंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, तो हमें ये पढ़ना है। मील्स विल बी सर्व्ड आउटसाइड ऑन द टेरेस वेदर परमिटिंग। मतलब हम बाहर खाना सर्व करेंगे वेदर परमिटिंग, यानी अगर मौसम साजगार रहा, अगर मौसम की इजाज़त रही। यहाँ पे लिखा हुआ है बट वी कॉन्ट से, मगर हम इस सेंटेंस को इस तरह नहीं कह सकते हैं मील्स विल बी सर्व्ड आउटसाइड ऑन द टेरेस वेदर अलोइंग। ये नहीं है, बिकॉज परमिटिंग कॉलोकेट्स विद वेदर एंड अलोइंग डज नॉट। क्योंकि यहाँ पे हमने कॉलोकेशन के बारे में बात जो है वो करनी है। जब हम वेदर के साथ अलोइंग करते हैं तो ये कॉलोकेशन नहीं बनाते हैं। अगर हम वेदर परमिटिंग करेंगे तो ये एक सही कॉलोकेशन बनता है। कॉलोकेशन यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन इज द वे इन विच पर्टिकुलर वर्ड्स टेंड टू ओकर और बिलोंग टुगेदर एज इज क्लियर फ्रॉम द अबो एग्जाम्पल। यानी हम वर्ड्स को हैं, दो वर्ड्स को लिंग्विस्टिक इस्तेमाल के लिए मिलाते हैं, इनका टुगेदर करते हैं, जैसे ऊपर की मिसाल से यहाँ पे वाजिया हो रहा है। तो अब इसी तरह से हमने इन अल्फाज को यानी नाउ मैच द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट, जो बाएं तरफ जो अल्फाज हैं वर्ड्स हैं उनको राइट वाले वर्ड्स के साथ मिलाना है टू फॉर्म कॉमन कॉलोकेशंस। हमने उन्हें कॉमन कॉलोकेशंस बनाने हैं। जैसा कि यहाँ पे वर्क है, वर्क के साथ हम इनमें से यहाँ पे सक्सेस, इथिक, एवियर, इम्पॉर्टेंट, ओपन। तो वर्क इथिक जो है ये एक कॉलोकेशन बनता है। वाइड ओपन जो है ये एक कॉलोकेशन बनता है। वेल अवेयर ये कॉलोकेशन है। ग्रेट सक्सेस, वाइटली इम्पॉर्टेंट, जैसे वाइटल, वाइटली इम्पॉर्टेंट। तो ये जो है ये कॉमन कॉलोकेशन बन गए और इसको हमने यहाँ पे मैच जो है किया हुआ है। ये आप पेज नंबर 45 पे देख सकते हैं और आपने ये फिर अपने नोटबुक पे नोट करके रखना है। तो इसके बाद जो है हमारा एक और टॉपिक ग्रामर वर्क जो है, यहाँ पे ऊपर लिखा गया है नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्लॉजेस। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर 1, इट वाज अ क्लाउडी नाइट। नो, नंबर 2 सेंटेंस, नो स्टार्स वर विजिबल। यानी रात जो थी वो अब आलूद रात थी। और यहाँ पे दूसरा सेंटेंस जो है वो कहता है सितारे जो थे दिखाई नहीं दे रहे थे। ईच ऑफ द अबो एग्जाम्पल इज ए सिंपल सेंटेंस। अब ये दोनों जो है ये सिंपल सेंटेंस हैं। तो जब यहाँ पे सेंटेंस की बात चली तो सेंटेंस क्या होता है? ए सेट और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए प्रॉपर ऑर्डर हैविंग कंप्लीट सेंस मीनिंग विद ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब हम ऐसा कहेंगे यानी कोई भी सेट जो होगा वर्ड्स का, ग्रुप होगा वर्ड्स का, जिसमें सेट सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो और उनका प्रॉपर ऑर्डर हो और एक कंप्लीट मीनिंग हो, सेंस हो उसमें, तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो है इट वाज ए क्लाउडी नाइट, यहाँ पे जो सेट ऑफ वर्ड्स हैं बिल्कुल इसमें प्रॉपर ऑर्डर भी है, इसमें मीनिंग भी है। तो ये जो है ये सेंटेंस है। अब हम इसको सिंपल सेंटेंस कहेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सिंपल सेंटेंस बिकॉज इन सिंपल सेंटेंस इसलिए है इट हैज़ वन फाइनाइट वर्ब, इसमें एक फाइनाइट वर्ब है। वी कैन बोल्ट टू सेंटेंसेस टुगेदर। अब हम दोनों को एक ही सेंटेंस में इकट्ठा कर सकते हैं विद द कंजक्शन, यानी कंजक्शन के जरिए। कंजक्शन यहाँ पे एंड जो है वो काम करेगा, कंजक्शन एंड टू फॉर्म सेंटेंस विद टू फाइनाइट वर्ब्स। इसमें दोनों फाइनाइट वर्ब्स जो इसके दो सिंपल सेंटेंस में थे वो यहाँ पे आएंगे। जैसे यहाँ पे किया गया है इट वाज अ क्लाउडी नाइट, जैसे पहला हिस्सा इट वाज अ क्लाउडी नाइट,
ये फिर यहाँ पे एंड का इस्तेमाल हुआ है, एंड नो स्टार्स वायर विजिबल। अब जो दो फाइनाइट वर्ब थे दो सेंटेंसेस में, वो अब एक ही सेंटेंस में आ गए, यानी दोनों को हमने एक में कन्वर्ट किया, वो टुगेदर किया, इकट्ठा किया, और उसके लिए हमने बीच में कंजक्शन का इस्तेमाल किया, यानी जोड़ने वाले हरूफ का इस्तेमाल किया, एंड का इस्तेमाल किया, तो ये एक ही सेंटेंस बन गया। नाउ द पार्ट ऑफ सेंटेंस विद अ फाइनाइट वर्ब इज इट्स ओन इज कॉल्ड ए क्लास। तो अब जब ये अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा है, अब इस हिस्से को जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है इसको हम क्लॉज कहते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। A sentence with one finite verb, therefore one clause is a simple sentence। इसका मतलब कोई भी सेंटेंस जो है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है तो वो एक क्लास होता है, या हम उसको सिंपल सेंटेंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल सेंटेंस नंबर 1 एंड सेंटेंस नंबर 2, ये अगर हम क्लास की बात करें, ये क्लास भी है एक सेंटेंस के, अगर हम इन्हें सिंपल सेंटेंस कहेंगे तो ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस भी है। A sentence will with more than one clause is either a compound or a complex sentence। अब वो सेंटेंस जिसमें एक से ज़्यादा क्लाज हों, यानी 2 क्लाजेस, मोर देन 2 क्लाजेस, उसको हम कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस नंबर 3 बिल्कुल ये वाला है, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है। Sentence 3 above is a compound sentence। ये compound sentence है, that is a sentence in which clauses are joined by coordinating conjunctions like। यानी वो compound sentence इसलिए है क्योंकि इसमें जो clauses हैं वो join किए गए हैं, coordinate किए गए हैं by conjunctions like and, or, nor, but, while, although, that। ये सब जो है इन्हें हम and so on इसके अलावा भी हैं, तो इनको हम कंजक्शंस कहते हैं। रिमेंबर दैट ए कंपाउंड सेंटेंस कैन हैव मोर देन 2 क्लॉजेस। यानी इसमें याद आप ये भी बात रखें, कंपाउंड सेंटेंस में 2 क्लॉजेस से ज़्यादा भी क्लॉजेस हो सकते हैं। कैन हैव मोर देन 2 क्लॉजेस। फॉर एग्जांपल इट वाज अ क्लाउडी नाइट एंड नो स्टार्स वर प्रेजेंट, यानी एक इसमें ये आ गया, बट वी डिसाइडेड टू गो बैक, फिर भी हमने फैसला किया हम वापस जाएंगे। All the clauses in a compound sentence are independent। compound sentence में जो clauses होते हैं वो independent होते हैं, that is they can stand as independent sentences। इसका मतलब ये है कि ये अलग अगर किए जाए तो ये sentences बजात खुद हैं, यानी अलग से sentences होते हैं ये। they are called coordinate clauses। इनको हम coordinate clauses कहते हैं, यानी वो sentence, वो क्लासेस जो इंडिपेंडेंट हों, यानी अगर हम उनको मेन सेंटेंस यानी कंपाउंड सेंटेंस से अलग करें तब भी वो सेंटेंस रहें, यानी एज इंडिपेंडेंट, यानी तब भी उनको सेंटेंस होने में कोई परेशानी न हो, ऐसे हम इन ये क्लासेस को हम कोऑर्डिनेट क्लासेस कहते हैं। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। द प्लेयर्स वॉक्ड इनटू द फील्ड व्हेन द रेफरी ब्लू द विसल। यानी प्लेयर्स जो चले गए फील्ड में तब जब रेफरी ने विसल बजाई। इन द अबव एग्जाम्पल द क्लॉज द प्लेयर्स वॉकड इनटू द फील्ड, यहाँ पे जो मिसाल है यहाँ से यहाँ तक, इसका अगर एक हिस्सा हम लेंगे, द प्लेयर्स वॉकड इनटू द फील्ड, यानी प्लेयर्स जो है वो ग्राउंड के वो चल दिए, ग्राउंड में गए, तो ये मुकम्मल है। कैन स्टैंड एज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस, अगर इसको अलग करेंगे तो ये अलग सेंटेंस रहता है। एंड इज कॉल्ड मैन और इंडिपेंडेंट क्लास, इसको हम मैन क्लास कहते हैं या इंडिपेंडेंट क्लास। बट द क्लास व्हेन द रेफरी ब्लू द विसल डिपेंड्स अप ऑन द मैन क्लास। लेकिन यहाँ पे अगर देखें इसका जो दूसरा हिस्सा है, यहाँ से व्हेन द रेफरी ब्लू द विसल, तो ये डिपेंड करता है पहले क्लास पे, मेन क्लास पे, यानी प्लेयर्स अंदर ग्राउंड में गए तब जब रेफरी ने विसल बजाई। यानी पहला हिस्सा जो है ये एक मैन और इंडिपेंडेंट क्लास है, यानी
आज़ाद है, खुद मुख्तार है, यानी अपने दम पे रह सकता है। लेकिन जो दूसरा क्लाज है, इसका दूसरा हिस्सा है इसका, ये अलग से नहीं रह सकता, ये डिपेंड करता है पहले क्लास पे, एंड इज कॉल्ड सब ऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लास। इसलिए इसको सब ऑर्डिनेट यानी ये किसी दूसरे के मातहत है, और डिपेंडेंट क्लास ये किसी दूसरे पे डिपेंड करता है। ए सेंटेंस हैविंग वन मैन क्लास एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लासेस इज ए कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब वो सेंटेंस जिसमें एक मैन क्लास हो यानी इंडिपेंडेंट क्लास हो, और उसमें एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लास यानी सब ऑर्डिनेट क्लास हो, इज़ ए कम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको हम कम्प्लेक्स सेंटेंस के, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी जो एग्जाम्पल्स हैं वो दी गई। ए गेस्ट इज़ अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग। एक गेस्ट जो होता है उसे फिर अनवेलकम गेस्ट कहते हैं, जो बहुत देर तक टिकता है, रुकता है घर में। पे अटेंशन टू व्हाट ही इज़ गोइंग टू से। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे, इफ़ यू हैव टीयर्स प्रिपेयर टू शेयर देम नाउ, आई शैल हेल्प यू बिकॉज आई लाइक यू। इसी तरह से अगर ये वाला पढ़ेंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर हम अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी नोटिस दैट सेंटेंस 12 and 13, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर हम 13वां पढ़ें, आई थिंक दैट ही हैज़ लॉस्ट द बुक विच यू गिव हिम। Sentence number 12 and 13 have two dependent clauses each. Now state which of the following sentences are compound and which are complex sentences. तो इसके बाद जो हम यहाँ पे आते हैं, हमने इसको कंप्लीट करना है। Now complete the following by supplying a suitable clause. God made the country and man supported it. यानी हमने इसमें क्लास जो है क्लास दिया है। राहुल succeeded hard but he did not succeed. I am the child of the ocean. इसमें हमने क्लास देना है and I bring rain. He collects different stamps because he is fond of them. Though I had not seen Noora since he was a small baby, I could easily recognize her. About half of the humanity relies on the fresh water that we can get in the mountain regions. क्लास इसका हमने दिया। यहाँ पे जो 7वां है, these things are beyond all understanding, इसमें वहाँ से लिखा गया है, और and I do fear them. When full moon shines in the sky, it looks very pleasant. Unless Rustam is killed, we can't hope to defeat the enemy. He was so poor that he could not get education in his life. तो इस तरह से लेसन जो है मुकम्मल होता है। यानी हमने यहाँ पे मैन क्लास जो दिया गया था, हमने इसको सबऑर्डिनेट क्लास दिया। तो इस तरह से ये आखिरी हिस्सा जो था इसका मुकम्मल हो गया, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। खुदा हाफिज़।